हेलो बच्चों, सलाम मसनून, खुश आमदीद हर लफ्ज़ उर्दू में। बच्चे आज फिर हम 10th क्लास की किताब उर्दू दरख्शां से हम सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में मुताला करेंगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन की हयात ज़िंदगी का मुताला करते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं और आप सुने, ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात उनका खास मौजू था। नफ्सियात मतलब साइकोलॉजिस्ट थे, वो साइकोलॉजी वो पढ़ते थे और उन्हीं साइकोलॉजी ही उनका खास मौजू था। उनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफी मकबूल व मारूफ हुआ। मतलब उनके अफसानों का एक मजमुआ था अनोखी मुस्कुराहट, जो उर्दू दुनिया में मतलब उर्दू जानने वालों में बहुत ही मकबूल हुआ। इस मजमुए की बेशतर कहानियां नफ्सियाती नौइयत की है। मतलब इस अनोखी मुस्कुराहट में जो भी कहानियां लिखी हुई थी नफ्सियाती थी, मतलब या तो मोटिवेशनल हो सकती है। अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके जिक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। मतलब ये बिहार के रहने वाले थे। पटना सिटी क्या है, पटना बिहार की राजधानी है, ठीक है। तो ये बिहार में ही पैदा हुए 1910 में। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। मोहसिन साहब ने 1926 में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से आईए किया। 1921 में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के उन्होंने बीए किया, ठीक है। 1934 ईस्वी में नफ्सियात ही में पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मतलब एमए भी उन्होंने साइकोलॉजी से ही किया और इतने अच्छे नंबर लाए, वो उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा कि उनको गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। 1938 में वो पटना कॉलेज में शोबे फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। मतलब टेम्पोररी वो साइकोलॉजी के लेक्चरर बने। उसके बाद फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। कुछ दिन टेम्पोररी रहे और उसके बाद क्या हो गए, परमानेंट हो गए। मुस्तकिल मतलब परमानेंट हो गए। फिर 1953 में वो शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हो गए। फिर वो क्या हुआ कि 1953 में मतलब उनका अचीवमेंट बढ़ता रहा और वो नफ्सियात में सदर भी हो गए, ठीक है। और फिर 1974 में वो अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए मतलब रिटायर हो गए। उन्होंने अपनी मुलाजमत में ही जब वो शोबे नफ्सियात में सदर थे तभी उन्होंने मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए, मतलब रिटायर हो गए। उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, जख्म के फूल, शेरी मजमुआ बहुत अहम है। क्या मतलब कि उनकी जो किताबें थी अनोखी मुस्कुराहट, फिर अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, जख्म के फूल, शेरी मजमुआ बहुत अहम है। ये सारी किताबें उनकी क्या है, बहुत अहम है। लोगों ने बहुत पसंद किया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके अलावा इनकी दूसरी किताबें भी शाया हुई हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आपने 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया। मतलब उन्होंने 1973 में हज भी किए, ठीक है। फिर सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हो गई। मतलब जब वो बीमार थे, इलाज चल ही रहा था, उसी दौरान उनकी मौत हो गई, उनकी वफात हो गई। कब? 2002 में। अभी क्या चल रहा है, 2026, 2002 मतलब 24 साल पहले तक वो जिंदा थे और 2002 में उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो 10 जुलाई 1910 को हुई। कहाँ हुई? तो पटना में हुई। कहाँ? पटना में हुई। उनके वालिद का क्या नाम था? तो सैयद मोहम्मद रशीद, ठीक है।
और वो कौन से स्कूल से मैट्रिक पास किए थे? तो राम मोहन राय सेमिनरी। कौन सा? 1926 में। कब? 1926 में। ठीक है, अभी 2026 चल रहा है और ये 1926 मतलब 100 साल पहले 1926 में। फिर 1928 में पटना कॉलेज से आईए किया। ठीक है, जाहिर है 26 में मैट्रिक किए हैं तो 28 में आईए करेंगे 2 साल के बाद। फिर 31 में क्या किया? बीए ऑनर्स किया। अब फिर 34 में नफसियात ही में पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया। मतलब 1 साल भी इनका ड्रॉप नहीं हुआ। कैसे हो सकता था? वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। ठीक है, ये सब जरूरी बातें हैं जो के बारे में समझना जरूरी है, तो हम लोग इसको खास तौर से देख रहे हैं। ठीक है ना। फिर क्या? 1938 में पटना शोभा में आरजी तौर पर लेक्चरर बने। फिर देखिए कब ये उनका 34 में वो यूनिवर्सिटी से एमए किए। अब फिर 38 में 34, 35, 36, 37, 38 4 साल के बाद ही वो लेक्चरर हो गए। फिर 38 हुआ, 38 के बाद फिर 48, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 10 साल के बाद, लगभग वो 10 साल के बाद फिर क्या हो गए? वो परमानेंट लेक्चरर हो गए। 53 में सदर भी बन गए और 74 में वो उनका रिटायरमेंट हो गया। जो उनकी मेन किताबें हैं कौन कौन सी? अनोखी मुस्कुराहट, उसके बाद अफसानों का मजमुआ जो नफ्सियाती जाविये हैं, और फिर जख्म के फूल है। ठीक है, ये सब शेरी मजमूए हैं, जख्म के फूल। उसके अलावा भी और बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो मेन किताबें हैं जो हमारे निसाब में जरूरी है उनको हमको याद रखना है। 2-3 कौन सी? अनोखी मुस्कुराहट, उसके बाद अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये, ये सब मेन है, इनको याद रखना है। फिर है कि उनका इंतकाल कब हुआ? तो 2002 में इंतकाल हुआ। कहाँ हुआ इंतकाल? तो दिल्ली में हुआ। पैदा कहाँ हुए थे? पैदा पटना में हुए थे। इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। पैदा कब हुए थे? 1910 में, 10 जुलाई 1910 में। देखिए याद रखना कितना आसान है, 10 जुलाई 1910। ठीक है, इंतकाल कब हुए? 2002 में, है ना। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को जो ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की ज़रूरी बातें हैं आपके निसाब में, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो आपको याद रहेगा। इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार सुने और ज़हन नशीं करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।